जय श्री राम। SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हमारे संभ्रांत समाज के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक पत्र लिख करके खुद को शूट कर लिया, गोली मार ली। जी हाँ, ये एक कारुणिक गाथा है हम सब की, हमारे अपने बीच के, हमारे समाज की। पिता ने चिट्ठी क्यों लिखी, पिता ने चिट्ठी में क्या लिखी और उसको लिखने के बाद से अपने आप को शूट क्यों कर लिया, अपने आप को गोली क्यों मार ली, ये जानने से पहले उनकी पृष्ठभूमि जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है। और पृष्ठभूमि ये है कि पिता जो हैं सेना में कर्नल पद से रिटायर्ड हुए हैं। आर्मी में मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट करने के बाद से कर्नल होते हैं। कर्नल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है और पिता कर्नल पोस्ट से रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद से शहर के पॉश कॉलोनी में अपनी धर्मपत्नी के साथ रहने लगते हैं। उनके 2 होनहार बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे सुदूर अमेरिका में रहते हैं। होता ये है, फौज में लगभग मैंने एयरफोर्स में ऐसा देखा है कि बच्चे लगभग 2 तरीके के होते हैं। एयरफोर्स की पृष्ठभूमि से मैं बता रहा हूँ। एयरफोर्स में जितने लोग सर्विस करते हैं उनके बच्चे लगभग 2 तरह के होते हैं। एक सक्सेसफुल बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के एक सक्सेसफुल बच्चे वो होते हैं जो 12th पास होते ही NDA पास कर गए या CDS पास कर गए और फौज में ऑफिसर बन गए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी ऑफिसर बन गए और उनके माता पिता सब जगह कहते फिरेंगे मेरा बेटा जो ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा जो है फ्लाइंग ऑफिसर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, स्क्वाड्रन लीडर है, विंग कमांडर है, ग्रुप कैप्टन है, एयर कमांडर, कहना शुरू कर दिए। प्रशंसा की गाथाएं शुरू। अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवा करके। हो भी क्यों नहीं, बेटा कमीशन्ड ऑफिसर जो बना है। तो ये सक्सेसफुल बच्चों के बाप के कैटेगरी में आते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जिनके बच्चे NDA CDS पास करके और एयरफोर्स में, आर्मी नेवी में ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, वो अनसक्सेसफुल कैटेगरी में चले जाते हैं। और जो अनसक्सेसफुल कैटेगरी में जो बच्चे जाते हैं, मैंने एयरफोर्स में देखा है, उनके बच्चे आने वाले समय में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, जापान, इन सब देशों में किसी हाई फाई पोस्ट पे चले जाते हैं। देखने का नजरिया अलग है। कहना अब यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सफल है और कौन सफल नहीं है, कौन कम सफल है, कौन ज़्यादा सफल है, कहना मुश्किल है। लेकिन उस समय लगता है बच्चे जल्दी नौकरी पा जाते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर हो जाते हैं, तो सक्सेस ज़्यादा नज़दीक दिखती है, लगभग देश में रहते हैं। तो ये जो अनसक्सेसफुल बच्चे हैं, ये किसी IT कंपनी में, किसी बड़े बड़े कंपनी में, कई प्रकार के जॉब में, ये USA, कनाडा, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब में सेटल हो जाते हैं। कुछ तो वहीं पे मैरिज करके सेटल हो जाते हैं, कुछ वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब मिल जाती है, मैरिज करके सेटल हो जाते हैं। ये जो कर्नल साहब हैं, इनके जो 2 बच्चे हैं, ये सुदूर अमेरिका में जॉब करते हैं और वहीं पे अपने परिवार के साथ सेटल्ड हो गए हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी होगी।
माता पिता के प्रेरणा से बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख करके इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिनामी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहने लगे। कर्नल साहब रिटायर हो चुके हैं, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन अचानक पिता मीन्स कर्नल साहब ने, एक दिन अचानक पिता ने रुआंसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। खबर दे दिया उन्होंने अपने बच्चों को कि तुम्हारी मां नहीं रही, जल्दी से आ जाओ ताकि तुम्हारे मां का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और अपनी पत्नी के बगल में बैठ करके बच्चों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसके घर का नाम चिंटू था। माता पिता के नजर में बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। चिंटू आया, पिता ने उसे गले लगा लिया और फिर पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना अर्थात बड़ा बेटा। चिंटू ने कहा उसे फोन मिला और पहली उड़ान से वो आ गया। मुन्ना क्यों नहीं आया इस प्रश्न को उसने टाल दिया और उसने बताया कि मुझे पहली फ्लाइट मिली और उसी से मैं चला आया। कर्नल साहब सोच रहे थे कि धर्म के अनुसार बड़े बेटे का आना आवश्यक है, बड़े बेटे से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बड़े बेटे की रट लगाते लगाते कर्नल साहब धीरे धीरे जिद पकड़ लिए कि बड़ा बेटा आएगा और वहीं अपनी माता को मुखाग्नि देगा। छोटे बेटे से रहा नहीं गया और अंततः छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल ही गई। सच ये थी कि उसने अपने पिताजी से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा कि मां के मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर के बूढ़े पिताजी हक्के बक्के रह गए। यह बात सुनकर के उनको सदमा सा लग गया। ये बात सुने शांत हो गए। कर्नल साहब अपने कमरे के अंदर गए। उन्होंने कई बार खुद को संभाला और फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा, जो पत्र इस प्रकार है। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम दोनों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांसें ले रही थी तो मैं अकेला उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी, तुम दोनों को बाहों में भर के चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू जो थे। वो इंतजार करती रही और तुम दोनों नहीं आए। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास
तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं अकेला था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग भी मेरे साथ होते और मुझे ढांढस बनाते, मुझे भरोसा दिलाते। तुम्हारी मम्मी की मौत के बाद तो मैं वहां पर पड़ा हुआ था, मैं उसके साथ था। मेरे मौत के बाद शायद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। मम्मी तो चली गई, मैं अकेला रह जाऊंगा, और जब मैं मरूंगा तो शायद मेरी लाश के पास तुम लोगों के इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को यहां पर आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि जब छोटा आ ही गया है तो अपनी मां के साथ मुझे भी निपटा करके ही जाए। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मुझे जीने का, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने उस समाज को 2 असभ्य बालक दिए, 2 असभ्य नागरिक मैंने दिए। ये मेरी खता है, ये मेरी भूल है, ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, और इसलिए मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक बात है, अच्छा हुआ कि अमेरिका जाकर के हम नहीं बसे, नहीं तो ये सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो मेरे बटालियन को लौटा दिए जाएं तथा घर के सारे पैसे मेरे नौकरों के बीच में बांट दिए जाएं। जमा पूंजी की आधी रकम वृद्धा सेवा केंद्र में दे दिए जाएं एवं आधी रकम सैनिक कल्याण सेंटर में दे दिए जाएं। तुम्हारा पिता। चिट्ठी समाप्त। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन दोषी है इसमें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। यह घटना समाज के बुद्धिजीवियों के लिए हम छोड़ते हैं। समाज के बुद्धिजीवी इस घटना पर चिंतन करें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। जय श्री राम।